निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही थी और मनमाने तरीके से निजी स्कूल के जो लोग हैं, संचालक हैं, वो फीस वसूली, यहाँ तक कि हर साल ड्रेस को भी बदल दिया जाता था और किताबों में तो बदलाव की स्थिति देखने को मिल ही रही थी। इस विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ बजरंग दल लगातार प्रयासरत था और कहीं ना कहीं उनका प्रयास जो है सफल हुआ। किस तरीके का आदेश अभी जारी हुआ है निजी स्कूलों को लेकर के, यहाँ पर बजरंग दल से रतन यादव जी मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी सर, बताएंगे आप लोगों ने प्रयास किया था, कितनी सफलता मिली? देखिए, हम लोगों ने पालकों के तकलीफ को हमने समझा और इस विषय को लेकर के हम 15 दिनों से लगे हुए थे। कलेक्टर के माध्यम से हमने शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचाई, उन्होंने ध्यान दिया और 20 अप्रैल से सारे स्कूलों को उन्होंने बंद करवाया। उसके बावजूद भी कुछ स्कूल चल रहे थे, उसका भी हमने शिकायत आया तो हमने उसको भी नोटिस जारी कराया। उसके बाद हमने 12 बिंदुओं में हमने अपनी बात को रखा, क्योंकि उन्होंने, कलेक्टर साहब ने 5 सदस्यीय टीम बना दिया था इसमें कि आपकी बातों को सुनेंगे करके। तो हमने 12 बिंदुओं पर अपनी बात रखी थी, तो उन्होंने कहा कि हम सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे। सरकार के पास बात को पहुंचाए और कल जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें हमारी बातों को उन्होंने माना, स्वीकार किया। ये हमको बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हर साल पुस्तकों को बदल देना, कहीं बाध्य करना पालकों को कि आप एक ही स्थान से सामान लेंगे, ये सारे चीज़ों पे उन्होंने कड़ाई से आदेश जारी किया है। वो सरकार बधाई के पात्र हैं, शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पालक और पेरेंट्स की बात और स्टूडेंट की बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो काम किया वो बधाई के पात्र हैं। और हम छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग भी उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है और ये जो लड़ाई है आगे जारी रहेगा। अगर इस आदेश का पालन ठीक से नहीं किया गया तो हम जो शिक्षा अधिकारी इसके दायरे में आएगा उसका घेराव करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में। हम ये आज ऐलान कर रहे हैं। तो बस यही कि हमारा प्रयास सफल रहा। हम लोगों ने जितनी मेहनत की थी वो मंत्री जी ने भी सुनी और साथ ही साथ एजुकेशन ऑफिसर कलेक्टर महोदय ने भी सुनी। और हमारा प्रयास कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक ये अनियमितताएँ चलती रहेंगी प्राइवेट स्कूल्स में, और मनमानी जब तक वो करते रहेंगे। कुछ चीज़ों पे तो लगाम लग गई है, कुछ चीज़ों में लगाम लगाना बाकी है, तो उस पर हम लोग बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले समय में कुछ और अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जैसे शिक्षक के वेतन हो गए और बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भी बचे हैं। इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये मंत्री जी के पास तक पहुँचे। और इस पर हम लोग एक समिति भी बना रहे हैं जिसमें जितने भी शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक हर स्कूल से जुड़े, और जो शिक्षाओं के अंदर, जो संस्थाओं के अंदर थोड़ी भी 19-20 चीज़ें हो रही हैं जो उजागर नहीं हो पाती डर के कारण, वो चीज़ें हम तक प्रूफ के तौर पे पहुँचें ताकि हम लोग कार्रवाई कर पाएँ। धन्यवाद।